मैं अपनी माँ का ख्वाब पूरा करूँगी। डॉक्टर अफान की फातिमा पर तनकीद, कौन गलत है कौन ठीक है, डिजिटल तवाइफ, बेटी को कोठे पर बिठा दिया, इस सब के बारे में इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और सुबह का टाइम है और नमाज में पढ़ चुकी हूँ अभी और सारे घर के काम मैं अब शुरू कर लूँगी और साथ साथ मैं अपने इस टॉपिक में बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी चाहिए होता है एक मिसाला जी। थंबनेल अच्छा बना हुआ हो तब आप लोग खोलेंगे। एक अच्छी यूट्यूबर अगर अच्छे से काम कर रही है, बहुत अच्छे से सलीके से काम कर रही है, उसको तो आप लोग देखना पसंद नहीं करोगे, ना ही उसका यूट्यूब चैनल खोल के देखोगे, ना उसका आके वीडियो पे सब्सक्राइब करोगे, ना लाइक करोगे, ना शेयर करोगे, कुछ भी नहीं। वो बेचारी, मैं अपनी मिसाल देती हूँ। मैं 7 साल से यहाँ काम कर रही हूँ, मुझे कुछ भी रिस्पांस कहीं से भी नहीं मिलता। अब अगर ये चीज़ मैं करूँगी, अगर आप ये मेरी वीडियो देखोगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक की वजह से ये मेरी वीडियो देखने के लिए आओगे, क्योंकि आप लोगों को चाहिए मिसाला। जो आप लोगों को मिलेगा ना, तो आप जल्दी जल्दी वीडियो भी देखोगे और पूरी भी देखोगे जी। इसमें क्या क्या इसने बातें की हैं, जरा इसकी बातें तो नोट करें ना। अच्छा, आप लोग बाहर निकल के देखो, चौराहों पे, अगर हम चौराहे पे निकलते हैं ना, यहाँ पे हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे एक चौराहा है, वहाँ पे जाओ तो छोटी छोटी बच्चियाँ जो होती हैं वो भीख मांग रही होती हैं। अब ये जो तनकीद करना है ना सबके लिए, ये बहुत आसान होता है। सबको कटहरे में लाकर खड़ा कर देना सबके लिए आसान होता है। जो भी बड़ा यूट्यूबर हो जाता है या अच्छा पैसा कमाना शुरू हो जाता है। अब अलीज़े सैर थी, उसको भी लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया, और ये सितारा यासीन ने इसको भी बनाया। सबको बनाते हैं भाई, जो भी ऊपर थोड़ा सा जाए उसकी नीचे से टांगे खींचना शुरू कर देते हैं। यही तो काम है सब लोगों का। अभी बच्चियों को देखो, वो भीख मांग रही होती। अच्छा, उन्होंने बड़े होके क्या करना है, एक आध मोबाइल किसी से ले लेंगी। चौराहे पे खड़ी, चौराहे पे कितने लोग आते हैं। हर बंदा हाजी नहीं वहाँ पे होता। हर बंदा जब वो बड़ी होंगी तब वहाँ के जो भूखे लोग होंगे उनको कहीं ना कहीं लेके जाएंगे, एक आध मोबाइल दे देंगे, और मोबाइल पे उन्होंने टिकटॉक बना के अपने आप को ऊपर लेके आना है कि नहीं आना। अगर आप लोग इन बातों पे एग्री करते हो ना, आप ज़रूर इस वीडियो पे मेरे पे कमेंट ज़रूर करोगे। मुझे बिल्कुल यकीन है कि आप लोग करोगे। हालांकि मैं हर वीडियो पे कहती हूँ कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो, मुझे मोटिवेशन मिलेगी। नहीं मिलती भाई, कोई मोटिवेशन नहीं देता, कोई मोटिवेट इंसान को करता ही नहीं। क्यों मैं कहती हूँ कि कोई किसी को सपोर्ट करेगा, कोई सपोर्ट भी नहीं करता। हम अपनी, जब मैं मार देते हैं ना, हमारे अंदर जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें हम मार देते हैं ना, फिर हम दुनिया को बिल्कुल छोड़ देते हैं। दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, बहना भाई क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार कहें, भाई कोई भी नहीं है। जब खाने को कुछ नहीं होता ना, तो कोई ला कर नहीं देता कि ये लो बीबी तुम्हारे पास खाने को आज कुछ नहीं, या कपड़ा अच्छा नहीं पहना हुआ तो हम आपको गिफ्ट कर देते हैं। भाई कोई गिफ्ट भी नहीं करता। जो अमीर होते हैं ना, अमीरों को गिफ्ट भी हर कोई करता है। जिनके पास अच्छे कपड़े ना, उनको और अच्छे कपड़े मिलेंगे। जिनके पास पैसा है ना, उनको और ज्यादा लोग पैसे भी ऑफर करेंगे, क्योंकि उनको पता है, उम्मीद होती है कि यहाँ से अगर पैसे दिए ना तो कल हमें भी रिटर्न में कुछ अच्छा ही मिलेगा। एक गरीब की मदद करके आपको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। उसने वहीं बैठे रहना, और लोगों को सुकून मिलता है जब लोग गरीब होते हैं ना, तो नीचे वाले ऊपर वाला तबका नीचे वाले तबके को देख के खुश होता है कि हाँ ये यहीं बैठा रह गया, क्योंकि इसकी औकात यही है। और फातिमा एक अगर बना रही है, टिकटॉक बना रही है या यूट्यूब पे वो फेमस हो गई है, उसको घर मिल गया, सारा कुछ, उसने पता नहीं कब से वो ये सारी चीज़ें कर रही होगी, और उसको यकीनन वहाँ पे लाइव आके पैसे भी मिलते हैं, सारा कुछ वो चीज़ें होती, पनिशमेंट ये वो चीज़ें मैंने की हुई नहीं है। लेकिन मैं, जाहिर सी बात है, एक यूट्यूबर हूँ, 7-8 साल से धक्के खा रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं देखती हूँ, वीडियोस देखती हूँ, तो उसके ज़रिए मुझे सारी चीज़ों का पता चलता रहता है। अब बेटी कहती है जी मैं अपनी माँ का ख्वाब पूरा करूंगी, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उन्होंने नस्ल दर नस्ल गुर्बत देखी होती है। माँ ने देखी है, उसकी माँ ने देखी है, उसकी माँ ने देखी है, फिर बेटियों ने देखी। बेटी कहती मैंने गुर्बत में, ये दौर गुर्बत में रहने का है ही नहीं।
हर इंसान कोशिश कर रहा है, हर इंसान कोशिश कर रहा है कि जी मैं कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ ऊपर आ जाऊं, क्योंकि किसी ने किसी की हेल्प नहीं करनी, वो अपनी मदद आप तहत वो काम करेगा। डॉक्टर अफान जो हैं वो हर किसी पे तनकीद ही कर सकते हैं, वो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, इसीलिए वो बहुत बड़े फेमस मशहूर हैं, वो कर सकते हैं। उनको हालात जो गली मोहल्ले के हालात है ना, वो आके ज़रा चेक करो किस तरह की रियलिटी क्या है, हमारे पाकिस्तान की रियलिटी क्या है। अगर पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर होते ना, हमारे ऊपर इतना ज़्यादा महंगाई का तूफान ना होता, हमारे ऊपर इतने बिल्लों के अंबार ना होते गरीबों के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें जो इतना गंद हो रहा है ना, ये गंद ना होता। जाहिर सी बात है हर बंदा यहाँ से छोड़ के भाग रहा है, ये मुल्क को छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पिस रहे हैं लोग, असल में पिस रहे हैं। हम जहाँ हम लोग यूट्यूबर्स जो हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा आ गए, उन्होंने सामने शो ऐसे कराना है कि हम लोग ऐसे एलीट फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, भाई नहीं करते, उस चक्की में पिसते हैं। एक महीने की जो तनख्वाह आती है उसमें जनाब बिल पूरे करते हैं तो बच्चों की फीसें रह जाती है, फीसें पूरी करें तो बिल रह जाते हैं। तो अगर दोनों चीज़ें वो हो जाएं तो खाने पीने पे कंप्रोमाइज़ आ जाता है। ये नहीं होता पाकिस्तानी फैमिली में। तो मुझे आप नीचे कमेंट में 1000 कमेंट करके बता देना कि हम क्या पाकिस्तान बहुत अमीर है, पाकिस्तान में गुर्बत नहीं है। मैं कितने सालों से सपोर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ, क्योंकि हमारे हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। दिखने को तो बहुत अच्छे लग रहे, क्योंकि उसको ऑर्गेनाइज रखना एक औरत का काम है ना, तो ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ, सारी चीज़ें मैनेज भी कर रही हूँ। बच्चों की फीसें भी हम देते हैं, कैसे मैनेज करते हैं कैसे नहीं, वो अंदर की रियलिटी आप लोगों को नहीं पता है। और आज की वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त मेरी वीडियो के लिए निकाला। तो कौन गलत है और कौन ठीक है, हालात किसको कहाँ लेके जाते हैं, क्या हालात की वजह से सारे लोग इस तरह के होते हैं? अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, हम सबको हिदायत दे, उन सब को भी दे जो जिनमें हिदायत नहीं, अल्लाह ताला हिदायत दे। सुबह दोपहर शाम 5 वक्त नमाज पढ़ के ये दुआ अल्लाह ताला से हम एक दूसरे के लिए मांगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।